मैं 10 मई को यौम मार्का हक के नाम से मंसूब करने का ऐलान करता हूं, जिसे हर साल तातील के बगैर पुरजोश और इंतहाई जज्बे से मनाया जाएगा। वज़ीर आज़म का 10 मई के दिन को यौम मार्का हक से मंसूब करने का ऐलान। मार्का हक की फतह का 1 साल मुकम्मल होने पर इस्लामाबाद में पाकिस्तान मॉन्यूमेंट पर पुरवकार तकरीब मुनक्किद हुई। मार्का हक में सच की फतह हुई। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत में पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज ने दुश्मन को ऐसा सबक दिया है कि उसे जान के लाले पड़ गए। एयर चीफ मार्शल और शाहीनों के जिक्र के बगैर मार्का हक की फतह का बाब नामुकम्मल है। वज़ीर आज़म का मार्का हक में शुहदा को खिराजे अकीदत। पाकिस्तान से इज़हार यकजहती करने वाले दोस्त ममालिक का शुक्रिया अदा किया। जंगबंदी में सदर ट्रंप का किरदार अहम करार। मार्का हक में शानदार फतह। पाकिस्तान मॉन्यूमेंट पर पुरवकार खुसूसी तकरीब। तीनों मुसल्लह अफवाज के चाकू चौबंद दस्तों का पास्ट मार्च। शोहदा के लिए 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। सदर आसिफ अली जरदारी ने 10 मई को मुल्क की तारीख का रोशन बाब करार दिया। कहा, पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद पाकिस्तान पर जारियत मुसल्लत की गई। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत में अफवाज पाकिस्तान ने अपनी महारत साबित की। पाक फिजाइया के शाहीनों ने दुश्मन पर अपनी धाक बिठाई। सदर मुमलिकत ने जनूबी एशिया में अमन के लिए मसला कश्मीर का हल नागुज़ीर करार दे दिया। तकरीब के आखिर में शानदार आतिशबाजी का मुजाहरा। आज का दिन हम सब के लिए बाइस इफ्तिखार है। मार्का हक ऑपरेशन बुनियाद मरसूस में अल्लाह ताला की रज़ा से पाकिस्तान, इसकी अवाम और अफवाज पाकिस्तान को एक बेमिसाल कामयाबी मिली। दुश्मन शायद भूल चुका था कि अहले पाकिस्तान और अफवाज पाकिस्तान ना तो पहले ताकत के गलबे से मरूब हुए और ना ही आइंदा कभी होंगे। दुश्मन जान ले, आइंदा मुहिम जोई पर जंग महदूद नहीं होगी। आइंदा मुहिम जोई के असरात इंतहाई खतरनाक, दूररस और तकलीफदेह होंगे। दोबारा जारियत तक पहले से ज्यादा सख्त जवाब दिया जाएगा। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का GHQ रावलपिंडी में मार्का हक की तकरीब से खिताब। कहा, मार्का हक में भारतीय जारियत का मुंह तोड़ जवाब दिया गया। भारत खत्ते में बालादस्ती के ख्वाब देख रहा था। दुश्मन भूल गया कि उसके ख्वाब उसकी सलाहियत से बड़े हैं। मुसल्लह अफवाज को सिर्फ नए हथियार ही नहीं, नई सोच भी दे रहे हैं। मार्का हक के अजीम शोहदा को कभी भुला नहीं सकते, जिन्होंने इस फतह की कीमत अपने खून की सूरत में चुकाई। मैं मार्का हक के तमाम शोहदा, बिलखुसूस नहत्ती औरतों, बूढ़ों और मासूम बच्चों को पूरी कौम और अफवाज पाकिस्तान की जानिब से खराजे अकीदत पेश करता हूँ। हर बेगुनाह पाकिस्तानी के खून का बदला लेंगे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का दुश्मन को 2 टोक पैगाम। कहा, भारत ने रवायती जंग में शिकस्त के बाद दहशतगर्दी का सहारा लिया। अफगानिस्तान भारत की ईमा पर दहशतगर्दी बंद करे। आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक जंग जारी रहेगी। पाकिस्तानी आवाम, अफवाज पाकिस्तान और कानून नाफिज करने वाले इदारों, बिलखुसूस KP और बलूचिस्तान को सलाम पेश करता हूँ, जो गुज़िश्ता 2 दहाइयों से डट कर मुकाबला कर रहे हैं। शुहदा और उनके अहले खाना हमारे सरों का ताज हैं। आज के दिन हम अपने कश्मीरी भाइयों और बहनों को कतन फरामोश नहीं कर सकते। पाकिस्तान की कोई भी दास्तान कश्मीर के बगैर अधूरी है। भारत की रियासती बर्बरियत और जबर से आज़ादी के लिए मसला कश्मीर का हल अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों और कश्मीरी अवाम की उमंगों के मुताबिक होना नागुज़ीर है। पाकिस्तान की कोई भी दास्तान कश्मीरियों के बगैर अधूरी है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का मजलूम कश्मीरियों से इज़हार यकजहती। मसला कश्मीर का हल अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों और कश्मीरियों की उमंगों के मुताबिक नागुज़ीर करार। कहा, आबादियाती और समाजी रद्दोबदल से मकबूजा कश्मीर के हक़ाइक़ को मस्ख़ नहीं किया जा सकता। हम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और इस्लामी जमहूरिया ईरान की क़यादत, बिलखुसूस प्रेसिडेंट
डोनाल्ड ट्रंप के इंतहाई मशकूर हैं, जिन्होंने इस मुश्किल काम के लिए पाकिस्तान पर एतमाद किया, और हम अपनी भरपूर और मुखलिसाना काविशों के जरिए इस एतमाद पर पूरा उतरने की हर मुमकिन कोशिश जारी रखे हुए हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का पाकिस्तान पर एतमाद के लिए अमेरिका और ईरानी क़यादत से इजहार तशक्कुर। कहा, पाकिस्तान ने सिफारती कोशिशों से लबनान जंगबंदी में अहम किरदार अदा किया। पाकिस्तान जिम्मेदाराना और गैर जानिबदाराना सिफारतकारी से तारीखी अमन मुज़ाकरात की मेजबानी कर रहा है। हमारे दोस्तों की तादाद माजी के मुकाबले में कहीं ज्यादा है। सऊदी अरब से दिफाई मुआहदा सिफारती कामयाबियों का अजीम संग मील करार। मार्का हक की फतह का 1 साल मुकम्मल होने पर GHQ रावलपिंडी में पुरवकार तकरीब। मुसल्लह अफवाज के दस्तों की मेहमान खुसूसी फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को सलामी। फील्ड मार्शल ने यादगार शोहदा पर फूल रखे और फातिहा खानी की। तकरीब में एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू और नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ भी शरीक हुए। यादगार शोहदा पर हाजिरी दी। मुल्क की सलामती पर कोई समझौता नहीं होगा। मुल्की अमन और सलामती हमारी रेड लाइन है। मार्का हक में दुश्मन को इबरतनाक शिकस्त दी। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का वाहगा बॉर्डर पर तकरीब से खिताब। मार्का हक में शानदार कामयाबी का 1 साल मुकम्मल होने पर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को खिराज तहसीन। पूरी कौम को मुबारकबाद। कहा, नवाज शरीफ को सलाम जिसने मुल्क को इतनी ताकत बनाया। मार्का हक की फतह का 1 साल मुकम्मल। वाहगा बॉर्डर पर पुरवकार तकरीब। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। वजीर आला की यादगार शोहदा पर हाजिरी, फूल रखे। मिली नगमों ने शिरका का लहू गरमा दिया। फिजा जीवे जीवे पाकिस्तान, नारे तकबीर, अल्लाह अकबर के नारों से गूंज उठे। मार्का हक महज एक जंगी फतह नहीं, बल्कि ईमान, जुर्रत, कुर्बानी और कौमी वकार की जिंदा और जावेद मिसाल है। ये वो लम्हा था जब पूरी कौम सीसा पिलाई हुई दीवार बनकर अपनी अफवाज के सीना बसीना खड़ी थी, और अफवाज पाकिस्तान ने इस मौका पर अपने सी तादाद में बड़े दुश्मन को दो टोक अंदाज में हतमी और वाज़े पैगाम दिया कि पाकिस्तान की सलामती, आज़ादी और वकार पर कोई समझौता मुमकिन नहीं। मार्का हक जंगी फतह नहीं बल्कि मुल्क की हुर्मत के तकद्दुस की जंग थी। अफवाज पाकिस्तान ने अपने से कई गुना बड़े दुश्मन की जारियत का मुंह तोड़ जवाब दिया। पाकिस्तान अपनी सलामती और दिफा पर कोई समझौता नहीं करेगा। कमांडर कराची वाइस एडमिरल मोहम्मद फैसल अब्बासी का पाकिस्तान नेवी डॉकयार्ड खुसूसी तकरीब से खिताब। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की भी शिरकत। यादगार शोहदा पर फूल रखे और फातिहा खानी की। मार्का हक में तारीखी फतह को 1 साल मुकम्मल होने पर यादगार शोहदा पर पुरवकार तकरीब। गिलगित में निगरान वजीर आला जस्टिस रिटायर्ड याद मोहम्मद ने यादगार शोहदा पर हाजिरी दी और फूल रखे। लाहौर में कोर कमांडर लाहौर की यादगार शोहदा पर हाजिरी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा और कोर कमांडर पेशावर की शोहदा के बुलंद दर्जात और वतन अजीज की सलामती और इस्तेहकाम के लिए दुआएं। कोयटा में गवर्नर बलूचिस्तान, वजीर आला और कोर कमांडर ने यादगार शोहदा पर फूल रखे।
मार्का हक को 1 साल मुकम्मल। हेडक्वार्टर्स पाकिस्तान रेंजर्स सिंध कराची में पुरवकार तकरीब। मेहमान खुसूसी डीजी रेंजर्स सिंध ने यादगार शोहदा पर फूलों की चादर चढ़ाई और फातिहा खानी की। तकरीब में शोहदा वतन की अजीम कुर्बानियों को खराज अकीदत पेश किया गया। हर पाकिस्तानी को इस बात पर फख्र है कि पाकिस्तान के पास दुनिया की बेहतरीन फौज मौजूद है। पूरी कौम को यकीन था कि हमारे मुहाफिज जाग रहे हैं। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा कि आज पूरी कौम अफवाज पाकिस्तान की कुर्बानियों और बहादुरी को खराज तहसीन पेश कर रही है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन की मार्का हक का 1 साल मुकम्मल होने पर कौम को मुबारकबाद। कहा, 1 साल पहले पाकिस्तान ने भारत का गुरूर खाक में मिलाया। मार्का हक सिर्फ एक जंग नहीं बल्कि कौम के इत्तेहाद, हौसले और वतन से मोहब्बत की अजीम दास्तान है। मार्का हक की फतह को 1 साल मुकम्मल होने पर चीन और ब्राजील में कायम पाकिस्तानी सफारतखानों में खुसूसी तकरीबात। ओवरसीज पाकिस्तानियों ने कौमी इत्तेहाद और यकजहती के पैगाम को उजागर किया। कहा, सरहदों से दूर मगर दिल से करीब है। जहां भी पाकिस्तान हो हमारी पहचान है। मार्का हक और बुनियानुल मरसूस का 1 साल मुकम्मल होने पर न्यूज़ 1 की बड़ी कवरेज। मार्का हक पाकिस्तान की तारीख का सुनहरी बाब। न्यूज़ 1 ने बुलेटिन, प्रोग्राम्स, खुसूसी ट्रांसमिशंस सब में तमाम तारीखी लम्हात को अपने नाजरीन तक पहुंचाया। फील्ड मार्शल की क़यादत में तीनों मुसल्लह अफ़वाज और खास तौर पर पाक फ़ज़ाइया के शाहीनों के कारनामे रहती दुनिया तक याद रखे जाएंगे। बुज़दिल दुश्मन ने रात के अंधेरे में वार किया तो पाक फौज ने दिन के उजाले में इबरतनाक जवाब दिया। भारतीय जारियत के खिलाफ पाकिस्तान के ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस की गूंज दुनिया भर की मीडिया पर सुनाई दी। कौमी मीडिया पर भी पाकिस्तान की फतह के चर्चे रहे और उसे मुल्क की दिफाई तारीख का अहम संगे मील करार दिया। सदर आसिफ अली जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ की बनू में पुलिस चौकी पर दहशतगर्दों के हमले की शदीद मजम्मत। शहीद पुलिस हमले को खराज अकीदत पेश। शोहदा की मग़फ़िरत और दर्जात की बुलंदी की दुआ की। सदर आसिफ अली जरदारी की जख्मी और मुतासरीन की हर मुमकिन मदद की हिदायत। वजीर आजम का वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा से राबता। कीमती जानों के नुकसान पर इजहार अफसोस। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और कतरी हम मनसब शेख मोहम्मद बिन अब्दुलरहमान अल जासिम अल सानी के दरमियान टेलीफोनिक राबता। रहनुमाओं ने बदलती हुई इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया और खत्ते में जारी अमन की कोशिशों पर पेशरफ्त का जायजा लिया। वज़ीर आज़म ने अमीर कतर के लिए तहनीती पैगाम पहुंचाया। ईरान ने अमरीकी तजावीज़ का जवाब पाकिस्तान को भिजवा दिया। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक मुजव्वज़ा मंसूबे के मुताबिक इस मरहले पर मुज़ाकरात जंग के खात्मे पर मरकूज होंगे। ईरान के जवाब में जंग के खात्मे, खलीज और आबना हुर्मुज़ में बहरी आमदोरफ्त की सलामती पर तवज्जो दी गई। ईरानी ऑयल टैंकर्स को निशाना बनाया गया तो खत्ते में अमरीकी तंसीबात को निशाना बनाएंगे। पासदाराने इनकलाब ने खबरदार कर दिया। IRGC एरोस्पेस फोर्स के कमांडर ने कहा कि पासदाराने इनकलाब की मिसाइल और ड्रोन खत्ते में अमरीकी अहदाफ और जहरे दुश्मन के जहाजों को निशाना बनाने के लिए तैयार है। इसराइल ने ईरान पर हमलों के लिए इराक में खुफिया फौजी अड्डा कायम कर लिया। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल का दावा। लिखा, इसराइल ने ईरान के खिलाफ जंगी कार्रवाइयों के लिए इराक के सहराई इलाके में खुफिया फौजी अड्डा कायम किया। रिपोर्ट के मुताबिक खुफिया अड्डे पर इसराइली स्पेशल फोर्सेस तैनात थी। ये इसराइली फिजाइया के लिए लॉजिस्टिक मरकज के तौर पर भी इस्तेमाल हो रहा था। उम्मीद है कि ईरान
अमेरिका का जंग जल्द खत्म हो जाएगी। आबनाए हॉर्मुज़ में सूरत हाल मजीद बिगड़ी तो पूरी दुनिया को उसकी कीमत चुकाना पड़ेगी। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन का ईरान अमेरिका कशीदगी पर तशवीश का इजहार। कहा, ईरान का बहरान इंतहाई पेचीदा नौयत इख्तियार कर चुका है। रूस खित्ते में कशीदगी कम करने और सिफारती हल तलाश करने की हिमायत करता है। ढाका टेस्ट का तीसरा दिन खत्म। पाकिस्तान टीम 386 रन पर आउट। अजान ओवैस ने शानदार 103 रन स्कोर किए। अब्दुल्ला फजल 60, मोहम्मद रिजवान 59 और सलमान अली आगा 58 रन के साथ नुमाया रहे। इमामुल हक 45, शाहीन शाफीरी ने 13 रन बनाए। दिन के अख्ताम तक बांग्लादेश ने बगैर कोई विकेट गंवाए 7 रन बना लिए। मेजबान टीम को 34 रन की बढ़तरी हासिल। ढाका टेस्ट में अजान ओवैस ने डेब्यू में सेंचुरी बना डाली। अजान ओवैस कैरियर के पहले टेस्ट में सेंचुरी बनाने वाले पाकिस्तान के 14वें बैटर बन गए। पाकिस्तान के अब्दुल्ला फजल ने भी कैरियर के पहले टेस्ट में निक सेंचुरी स्कोर कर ली। अब्दुल्ला फजल ने 120 गेंदों पर 60 रन बनाकर आउट हुए। और जोश, महारत, दावपेच दिखाने के मुकाबले दूसरी अलकबीर ऑल पाकिस्तान इख्तिताम पजीर। फैसलाबाद में होने वाली चैंपियनशिप के मेंस और विमेन मुकाबलों में नेशनल यूथ कराटे एकेडमी ने चैंपियनशिप अपने नाम कर ली।